जय हिंद यारों। आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अफेयर्स में, जहां आज हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम किसी चीज़ को या किसी वेरिएबल से मिलकर या कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल को मिला करके हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, या वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा। बच्चों के मन में ये बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि पॉलिनोमियल है भी या नहीं है। ठीक है, चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल यानी बहुपद, पॉलिनोमियल यानी इसे कहते हैं बहुपद। अब यहाँ बहुपद से आपको समझ में आ रहा होगा, बहु का मतलब बहुत और पद माने क्या होता है, टर्म्स, यानी जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो उसे कहते हैं बहुपद। ठीक है, जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो उसे कहते हैं बहुपद, यानी द combination of constant terms and variable terms that is combinedly known as polynomial। अब यहाँ दो चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक तो है कांस्टेंट और एक है वेरिएबल। कांस्टेंट एक ऐसा टर्म्स होता है, कांस्टेंट अगर हम कहें कांस्टेंट, और दूसरा जो टर्म है वो है वेरिएबल। वेरिएबल, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, रुका हुआ। ठीक है, रुका हुआ। और इसकी बात करें वेरिएबल का मतलब क्या होता है, चर। ठीक है, चर, चर। और मेरे हिसाब से इसे देखा जाए तो कांस्टेंट टर्म का मतलब रुका हुआ है और चर का, वेरिएबल का मतलब चर। ये एक ऐसी वैल्यू निकल के आती है जो जगह जगह चढ़ती रहती है, इसका कभी भी पेट नहीं भरता। ठीक है, इसका कभी भी पेट नहीं भरता। इट मीन्स जो वेरिएबल टर्म्स होता है उसकी वैल्यू एग्जैक्ट हमें पता नहीं होती। जब हम पॉलिनोमियल को सॉल्व कर लेते हैं तभी जाके हमें इसकी वैल्यू पता चलती है। जैसे हम बोल देते हैं इस सोसाइटी में कुछ लोग रहते हैं, वो जो कुछ है ना, जो हमने कुछ बोला हुआ है, कुछ लोग रहते हैं सोसाइटी के अंदर। तो कई बार इक्वेशन आपने सॉल्व की होगी या पॉलिनोमियल सॉल्व किया होगा, तो वहां पे ये बोला जाता है कि सोसाइटी में एक्स लोग रहते हैं। ये वही एक्स है, हमें नहीं पता कितने लोग हैं। सोसाइटी में एक्स लोग रहते हैं या वाई लोग रहते हैं, हम बस ऐसे ही मान लेते हैं। तो चर मतलब क्या है, जो जगह जगह चढ़ता रहे, यानी वैल्यू चेंज होती रहती है, वैरी करता रहता है। वेरिएबल है तो वैल्यू वैरी करती रहती है, यानी बदलती रहती है। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब रुका हुआ। अब मैंने लिखा हुआ है 2। अब इसको हम कहीं भी लेके जाएंगे, चाहे ऑस्ट्रेलिया लेके चले जाओ, चाहे फ्रांस लेके चले जाओ, वहां सारे के सारे बंदे इसे क्या बोलेंगे, 2 ही बोलेंगे। ठीक है, यानी 2 ही बोलेंगे, 2, इसे 3 नहीं बताएगा कोई भी। यानी ये वैल्यू एकदम रुकी हुई है, चेंज नहीं हो सकती। लेकिन वहीं हम वेरिएबल की बात करें तो एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, आप जो भी वैल्यूज आप कंसीडर करना चाहते हैं। ठीक है, जो भी वैल्यू कंसीडर करना चाहते हैं, यानी इन दोनों के मिलने से बहुपद बनता है, यानी पॉलिनोमियल बनता है। कभी कभी ऐसा होता है बिना इन दोनों के मिलने से भी बहुपद बनता है। वो दोनों ही बातें मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ अभी कुछ देर में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जरा कि कैसे इसकी शक्ल कैसी होगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ चर्चा चल रही है कि कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, इसकी शक्ल कैसी होगी। तो मैं यहाँ पे बता दूं, ax² प्लस bx+c। अगर इस फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, वो ऐसा भी हो सकता है, ax+b भी हो सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये ऐसा ही होगा, ऐसा भी हो सकता है ऐसे लिखा हो ax, तो भी पॉलिनोमियल है ये, तो भी पॉलिनोमियल। क्यों, यहाँ पे देखिए जो a लिखा हुआ है, ये जो b लिखा हुआ है, ये जो c लिखा हुआ है, ये तीनों के तीनों क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है, कांस्टेंट टर्म्स है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म्स है, वेरी नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी कांस्टेंट टर्म, ये भी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। ठीक, कांस्टेंट टर्म। लेकिन अब यहां से एक बात समझ में क्या आती है कि जो x के साथ वैल्यू लिखी गई है, x के साथ जो वैल्यू लिखी गई है उसे कोएफिशिएंट बोला जाता है, उसे कोएफिशिएंट बोल दिया जाता है। कोएफिशिएंट यानी इसे हिंदी में बोलेंगे गुणांक, इसे हिंदी में गुणांक बोल दिया जाता है। ठीक है, हिंदी में गुणांक, अंग्रेजी में कोएफिशिएंट। तो कई बार आपसे पूछ ले कि x² का कोएफिशिएंट क्या है, तब तो आप बताएंगे a है। a कैसा है, पॉजिटिव है।
इसका साइन का यहाँ पे खास ध्यान रखना पड़ता है, ए जो है पॉजिटिव है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट बी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है। इसमें x का कोफिशिएंट a है, अगर पूछ लो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो जब इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो कोफिशिएंट की बात ही नहीं आती, कोफिशिएंट 0, ठीक है, कोफिशिएंट 0। या इसमें पूछ ले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अगेन यहाँ पे देयर इज नो एक्स स्क्वायर, सो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 0, ठीक है। तो कोफिशिएंट सीखा आपने कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ कुछ भी चीज, जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है विद इट्स साइन, यानी उसके निशान के साथ, वही उसका गुणांक है, ठीक है, वही उसका गुणांक है। अब आपने कांस्टेंट, वेरिएबल और कोएफिशिएंट को समझा, ठीक है, कोएफिशिएंट को समझा। नाउ वी विल टॉक अबाउट पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स, अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री। तो वो बताए जा रहे हैं पॉलिनोमियल according to their terms, ठीक है, उनके टर्म के हिसाब से पॉलिनोमियल क्या होगा। तो आपने बखूबी पढ़ा होगा, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, चतुर्थ पदीय बहुपद। इंग्लिश में बोले इसी को मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, ऐसे आपने बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो हम पहले बात कर लेते हैं मोनोमियल की, मोनोमियल की यानी एक पदीय, यानी एक पद वाला। तो एक पद वाले में मैं ये बोल सकता हूं 2x, 3x, 4y, 3z, 2, 8x। ये जो भी टर्म देखो इंडिपेंडेंटली कितने लिखे हुए हैं, एक ही टर्म तो है। अब कोई बोल सकता है सर 2 के साथ x का मल्टीप्लिकेशन है, तो भैया मल्टीप्लाई होके एक ही आंसर तो आएगा, आंसर तो नहीं चेंज होगा ना, आंसर तो एक ही आएगा। यानी ये कुल मिला के एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। बात करते हैं दूसरे की, बाइनोमियल, बाइनोमियल, बाई का मतलब दो, नोमियल मतलब बहुपद, ठीक है, पद, ठीक है। बाई का मतलब दो, नोमियल का मतलब पद। यहां देखो 2x प्लस 3, 3y प्लस 8, 2x प्लस 7। तो यहां देख रहे हैं दो टर्म हो रहा है, एक दो, एक दो, एक दो, दो टर्म्स हो रहा है, इसलिए बाइनोमियल बोला गया, यानी द्विपदीय बोला गया, द्विपदीय, ठीक है, दो पद हैं इसमें। बात नंबर 3, बात नंबर 3 है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 6। अब यहां पे देख रहे हैं 3 टर्म्स हो रही है, 3 टर्म हो जा रही है, यानी इसे ट्राइनोमियल यानी त्रिपदीय बोल देंगे हम, इसको बोलेंगे त्रिपदीय, त्रिपदीय यानी 3 पद वाला, ठीक है, 3 पद वाला। अब बात करते हैं क्वाड्रिनोमियल की, ठीक है, नोट करते रहिएगा। अब इससे आगे हम बताते हैं कि क्वाड्रिनोमियल क्या होता है, यानी क्वाड्रिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल यानी चतुर्थ पदीय, चतुर्थ पदीय यानी 4 पद वाला। वो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4y प्लस 6z प्लस 7। अब यहां देख रहे होंगे कितने पद हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 यानी 4 पद हैं। ऐसे आप भी बना सकते हैं। अब लेकिन अब ये सोचो कि कितने सारे ऐसे बनाएंगे, 5 पद वाले, 6 पद वाले, 7 पद वाले, इसलिए एक नाम यहां से निकाल के दे दिया हमने, पॉली। पॉली का मतलब होता है बहुत, ठीक है, बहुत। पॉलिनोमियल, नोमियल यानी पद, पद, दोनों को ऐड अप कर दिया गया है पॉलिनोमियल, यानी दोनों को मिला करके पॉलिनो। अब कितने भी पद वाला लिखो, हम एक ही शब्द से बोलेंगे, क्या, पॉलिनोमियल यानी बहुपद, ठीक है, पॉलिनोमियल यानी बहुपद। अब कुछ कंडीशंस भी होती हैं। कंडीशंस क्या है,
एक चर वाला बहुपद, दो चर वाला बहुपद, तीन चर वाला बहुपद, ऐसे भी होता है। ठीक है, एक चर वाला बहुपद, दो चर वाला, तीन चर वाला, चार चर वाला, ऐसे बहुपद भी आते हैं। अब हम बात करते हैं डिग्री की। डिग्री के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से क्या होता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब क्या होता है, रैखिक, यह है रैखिक, यह है द्विघातीय, और ये क्या है, त्रिघातीय, यानी तीन घात वाला, यानी इसकी पावर 3 होगी। रैखिक में कोई पावर नहीं, जैसे 2x लिख दिया, अब x के ऊपर कितनी पावर, यानी वेरिएबल के ऊपर पावर हम गिनते हैं, वेरिएबल के ऊपर पावर गिनते हैं। ये डिग्री के हिसाब से बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये 1 डिग्री वाला जो होता है लीनियर बोला जाता है उसे। डिग्री का मतलब क्या है, किसी पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल होता है उसमें जो सबसे बड़ी पावर होगी, वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। जो सबसे बड़ी पावर होगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। क्वाड्रेटिक की बात करें, 2x² + 4, यहाँ देखिए x के ऊपर कितनी पावर है, 2, यहाँ x के ऊपर कितनी पावर थी, 1। उसी जगह अगर हम क्यूबिक की बात करें तो t³ + 4 लिख देते हैं, तो यहाँ देखिए वेरिएबल के ऊपर कितनी पावर है, 3। तो यानी डिग्री का मतलब क्या है, द वेरिएबल हैविंग द ग्रेटर पावर ओवर इट, यानी जो भी वेरिएबल होगा उसकी सबसे बड़ी पावर जो होगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री है। जैसे 2z की पावर 35 प्लस 2y की पावर 2 प्लस 3y की पावर 3। हाँ, तो हम ये पढ़ रहे थे कि वेरिएबल हैविंग द ग्रेटर पावर ओवर इट, यानी वेरिएबल, जिस भी वेरिएबल की पावर सबसे ज्यादा होगी किसी पॉलिनोमियल में, वही पावर उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। जैसे यहां देखो कि 35, z के ऊपर 35 पावर है, y के ऊपर 2 है, इधर y के ऊपर 3 है। अगर इस पॉलिनोमियल को देखा जाए तो इस पॉलिनोमियल में जो भी डिग्री बनेगी वो डिग्री बनेगी कितनी, 35, यानी 35 डिग्री बनेगी। ठीक है। और एक बात यहां से ये भी जान लीजिए कि कब कोई पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल अगर अंडर रूट में दिया जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि जो वेरिएबल टर्म्स है वो अंडर रूट में दे दिया जाता है। मैं इसे मिटा देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा इसे, मैं मिटा देता हूं इसे। कई बार क्या होता है कि जो पॉलिनोमियल है वो अंडर रूट में दिया जाता है, जैसे √t + 3। अब पूछा जाएगा क्या ये पॉलिनोमियल है, तो इसे सॉल्व करना नॉर्मल तरीके से इज वेरी डिफिकल्ट। तो हम ये बोल देते हैं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। कई बार ऐसा भी सवाल आ जाता है, x + 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है और ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर इन्हें सॉल्व करना हो तो हम इक्वल टू में कुछ रखना पड़ेगा और फिर स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, और पॉलिनोमियल सॉल्व करने के लिए ये सारे काम नहीं किए जाते हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है। और हम बात करें अगर एक ही चर वाले समीकरण की, यानी एक ही वेरिएबल हो जिसमें, अगर हम उसकी बात करें तो नॉर्मल सी बात है, एक ही कांस्टेंट टर्म तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वेरिएबल जो होगा पूरी की पूरी पॉलिनोमियल में सेम ही होगा। जैसे 2y³ + 3y² + 4y + 1, ये देख रहे होंगे चतुर्थ पदीय बहुपद है। ठीक है, 4 पद वाला बहुपद है, ये पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। अब मैं बोलूंगा यहाँ पे क्या है वेरिएबल,
एक ही वेरिएबल है। तो कुछ बच्चों के मन में ये भी डाउट हो सकता है, सर यहाँ वेरिएबल पे पावर 3 है, पावर 2 है और पावर 1 है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ये एक ही वेरिएबल है? अरे भैया, बात ये है कि अगर एक y की वैल्यू आपने पता लगा ली, तो क्या ये वाला y अलग है क्या? ये भी तो वही का वही y है, कुछ चेंजेस थोड़ी ना, ये भी वही y है और ये वाला y भी सेम है, y भी सेम है। तो इसे अगर हम टर्म के हिसाब से देखें तो 4 पद वाला है, यानी 4 टर्म्स है, इसमें 4 टर्म्स है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी डिग्री कितनी होगी, अगर हम डिग्री की बात करें, उसी जगह डिग्री की बात करें तो डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी 3, ठीक है। यानी सबसे बड़ी घात जो हो जाएगी इस बहुपद में वो हो जाएगी 3, ठीक है। ये था एक छोटा सा टॉपिक आपको समझाने के लिए कि पॉलिनोमियल कहते किसे हैं। बाद वाली वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगा पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, ताकि आप बहुत ही आसानी से उसके आंसर्स फाइंड कर सकें कि जो भी वेरिएबल आपको दिए गए हैं उन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर सकें, ठीक है। और एक बात और यहाँ पे कोफिशिएंट से जो रिलेटेड बात रह गई है, वो बात ये है कि कई बार ऐसे लिखा आता है -2x² प्लस 4y माइनस 3z। तो आपसे पूछ लिया जाए कि अगर x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² का जो कोफिशिएंट आएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा -2। x² का कोफिशिएंट -2 होगा, ये ध्यान रखना। y का कोफिशिएंट पूछे तो प्लस में 4 है, विद साइन बोलेंगे, कभी भी गलती नहीं होगी। अगर z का कोफिशिएंट पूछ लिया जाता है तो -3 होगा, बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश नहीं होगी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।